नमस्कार। न्यूज 18 नेटवर्क के इस लाइव फेसबुक ब्रॉडकास्ट या लाइव डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इसे हम नेटवर्क 18 या न्यूज 18 डायलॉग्स मैं कहता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह और ये न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। ब्रजेश जी नमस्ते। नमस्कार आनंद जी। आज का विषय जो है वो ये है कि दुनिया में कोविड-19 का मसला इतना संगीन है, फिर भी कैसे बच गया चीन। दो तरीके से बच गया। एक तो दुनिया ने और जो है उसको ये नहीं कहा कि जो हमको नुकसान ढोना पड़ रहा है उसका आप खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका एक पेनल्टी, उसका एक ये आपको सजा आपको मिलनी चाहिए। एक तो एक तरफ, दूसरी तरफ कि चीन एक देश है, इतना बड़ा देश, विशाल देश, जिसके यहाँ से ओरिजिन होता है ये वायरस, लेकिन फरवरी 2020 से इन्होंने कोई भी अपने आंकड़े शेयर नहीं किए और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जिंदगी पर लौट आए हैं, ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे लौट गए और कैसे ये बच गए, ये जो दो दो तरह के सवाल हैं इधर। और इसका एक और डायनेमिक ये है कि क्या चीन एक बायो वेपन तैयार कर रहा था जो कि लीक हो गया वुहान वायरस के, वुहान के उस लैब से, जो कि बताया जाता है जिस वेजिटेबल मार्केट से कहते हैं ओरिजिन हुआ था उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना, बहुत दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, एनिमल वायरस नहीं है, ये मैन मेड वायरस है। तो क्या ये एक बायो वेपन टेक्नोलॉजी के अंदर अंतर्गत, और खासकर ये सारी बातें तब निकल के आ रही हैं जब पता लग रहा है कि 2015 में ही चाइनीज पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस पर बात की थी। पर मैं घूम फिर के, चाहे जो भी इल्जाम हम चाइना पे लगाएं, ओरिजिन तो वहीं से, ओरिजिनेट तो वहीं से हुआ था। ऑफिशियल नंबर्स कहते हैं 32 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है पिछले 18-19 महीनों में। अनऑफिशियल नंबर्स इसे 70 लाख के करीब बताते हैं दुनिया भर में। और ये कैसे बच गया चीन? देखिए, चीन जो कहता है और जो करता है उसके बीच इतना वास्ट डिफरेंस है कि जो है चीन के आंकड़ों पर तो कोई यकीन कर ही नहीं सकता और ऑब्वियसली उसके वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रोसेस तो है नहीं। यहाँ पर तो देसी विदेशी तमाम मीडिया जो है वह आपको एक तरह से कह सकते हैं अस्पताल से लेके कब्रगाह तक हर जगह जो है सो अपने को लेके जा सकता है, हर जगह जो मन में आए बोल सकता है। आप चीन में बताइए, चीन ने तो आज तक जो है वुहान शहर का दौरा तक नहीं करने दिया एक्सपर्ट्स को, ताकि जान सकें कि असली वजह क्या थी। आज भी पूरी दुनिया जो है उसमें ये शंका के बादल आज भी है और उसके कारण है कि भाई ये जो है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य पैंडेमिक नहीं है। ये जो सो शायद चीन ने जो सो अपना जैविक हथियार जो है वह इस्तेमाल किया है। अब वो चाहे अनजाने हुआ या फिर जानबूझकर हुआ, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो सो चीन की जो नीयत है, चीन के जो इरादे हैं, चीन की जो हरकतें हैं, वह तो संदेह पैदा करती है ना। मान लीजिए जो है जिस देश से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस देश ने लंबे समय तक इस बारे में गलत बयानी की, पूरी दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं दी ताकि दुनिया समय से अलर्ट हो जाती, बल्कि उसने पूरी तरीके से छिपा कर रखा। और जब पता चला तो उस जगह पर किसी स्क्रूटनी के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे देश के बारे में क्या कहना। और जहां तक उसके आंकड़े का सवाल है, आप ध्यान रखें कि जब वुहान में यह क्राइसिस हुई थी, अब वो जो है सो चीन की अपनी सेल्फ मेड क्राइसिस थी। तो उसके बाद से आपने देखा होगा उस समय ही जो आंकड़े आए थे कि अचानक जो है सो वहां लाखों की तादाद में जो मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गए थे। वो जो है सो जो फोन चल रहे थे कुछ समय पहले तक, वो अचानक जो है सो सारे फोन चलने बंद हो गए। माना ये क्या कि शायद ये जो है सो एक बड़ी कैजुअलिटी की तरफ इशारा करता है। यहाँ तक कि आप सैटेलाइट पिक्चर्स को भी देखें तो कई सारे घर जो है, और ऐसे घरों की संख्या जो है सो हजारों में थी, जिनमें की जो है एक दिन पहले और एक दिन बाद जो है रोशनी बहुत तेजी से बुझ गई थी। तो मुझे लगता है कि चीन के जो आंकड़े हैं उस पर तो विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। चीन जो है हमेशा अपनी गलत बयानी के लिए मशहूर है, और साथ में जो है एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जिसने भी चीन की तरफ इशारा किया, जिसने भी कहा कि भाई ये चाइनीज वायरस है, चीन को मिर्ची लग गई। यहाँ तक कि जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो अपने तोड़ने की धमकी देने लगा। आप ध्यान रखिए कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब वो राष्ट्रपति थे और जब उन्होंने चीन को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की, चीन ने किस तरीके से एग्रेसिव पोस्चर दिखाया। आप इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने जब चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की बात की, ये कहा कि चीन से कंपनसेशन लिया जाना चाहिए, तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी धमकाने की कोशिश की। यहां तक कि आप ध्यान रखिए कि अब जो उसकी जो अपनी इंटरनल क्राइसिस है उसमें जो गुस्से में उबल उबल कर वह ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया पर न्यूक अटैक कर देंगे अगर जो है वह हमारे विरोधियों के साथ खड़ा हुआ। तो चीन जो है, चीन न सिर्फ एक गैर जिम्मेदार देश है, बल्कि उसकी जो हालत है वो अंतर्राष्ट्रीय गुंडे जैसी हालत है कि वह जो है किस जो कोई भी उसके सामने सवाल खड़ा करता है उसको धाक धमकी की भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये चाहे चीन का जो है आधिकारिक मुखपत्र हो या फिर वहां का जो एक तरह से कह सकते हैं
जो सरकार की भाषा जो बोलने वाला अखबार हो, ग्लोबल टाइम्स, सबका एक ही हाल है। तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न खड़ा किया कि चीन कैसे बच गया, मुझे लगता है कि चीन अपनी सिर्फ अभी तक जिम्मेदारी से बच पाया है, लेकिन चीन में जो लोग इसके शिकार नहीं हुए बड़े पैमाने पर, ये मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज तक चीन ने जो कोई इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी होने ही नहीं दी। और जो तमाम चीजें छन छन कराई, उससे तो यही संकेत है कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो एक फासिस्ट सिस्टम है वहां पर, जहां पर कि किसी किस्म की एक्सेस नहीं इन्फॉर्मेशन की, जो कि जो चाहता है वहां पर चीन का एडमिनिस्ट्रेशन, चीन की सरकार, उतनी ही खबरें बाहर आ पाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि चीन ने उसकी कॉस्ट पे की या नहीं की? हाँ, जिस कॉस्ट को उसने पे नहीं किया वो ये था कि पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाने के लिए वो जिम्मेदार रहा, उसका हर्जाना अभी तक उससे नहीं वसूला गया। हर्जाना ही नहीं, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं, तो वो 2 करोड़ का आंकड़ा कहाँ और 80,000 का आंकड़ा कहाँ? ये सवाल जो है, आपने कहा कि मोबाइल फोन कनेक्शन चीन में नहीं चल रहे थे। चीन के अंदर चीन के निवासियों को जो तकलीफ हुई और उसको उसने दुनिया से छुपाया, वो एक बात है। पर ब्रजेश जी, दुनिया ने आज तक चीन से ये नहीं कहा कि आपको इसकी सजा मिलेगी। दूसरी बात, एक तो पैंडेमिक जो दुनिया में फैलाया, क्योंकि उन्होंने झूठ भी बोला। दिसंबर 2000, पूरे दिसंबर में जब जब ये वायरस फैल रहा था, तब चीन ने इंटरनेशनल ट्रैवल को बंद नहीं किया, उसने दुनिया को आगाह नहीं किया। जनवरी में, मुझे आज भी अभी भी याद है, जनवरी 15 2020 में WHO की तरफ से ये कहा गया कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बात नहीं देखे गए हैं। और उसी दिन की बात है कि चीन के वायरोलॉजिस्ट जो वहां से भाग के निकली थी, और फिर कुछ और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का साफ इशारे हैं इसमें, और चीन के पास इसका प्रमाण है, फिर भी वो दुनिया को उसने झूठ बोला। लेकिन आज 1.5 साल हो गए, लेकिन किसी ने चीन से ये नहीं पूछा, WHO तक ने चीन से नहीं पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने लोगों को दुनिया, इस संक्रमण को दुनिया भर में फैलने का अवसर क्यों दिया, ये सवाल नहीं पूछा। फिर अतिक्रमण देखिए, अटैक देखिए, भारत पर आकर बैठ जाना, भारत की सरहदों को लांघकर और सरहद की सीमा को तोड़कर अतिक्रमण करना। PLA का नेपाल में हरकत, वियतनाम में हरकत, साउथ चाइना सी में हरकत, ताइवान के साथ पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, सिनकाकू आइलैंड्स के साथ फिर से वहां गर्माहट दिखाना, ये सब तब जबकि दुनिया को, चीन को यह कहना चाहिए कि आप एक कोने में बैठिए, या फिर जैसे कहा जाता है ना, टीचर कहती है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तुम्हारा टाइम आउट है। नहीं, अच्छा हुआ आपने याद दिला दी, और खासतौर पे आपने नेपाल का जिक्र किया। अगर आज ही आपने अखबारों में देखी हो ये खबर, वो जी ये है कि चीन अब जो सब माउंट एवरेस्ट पर डिमार्केशन करने की तैयारी कर रहा है, और वो भी हम्म कोरोना के नाम पर। तो चीन की जो साम्राज्यवादी हरकतें हैं, एक समय जिसके लिए जो है ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स जो है सो कुख्यात थी, वही हरकत फिलहाल चीन कर रहा है। उसने तिब्बत में क्या किया हम सभी लोगों के सामने है। वह दिन रात जो है वो क्या कर रहा है ताइवान के साथ, सबको पता है कि ताइवान को किस तरीके से जो तलवार की धार पर रहना पड़ रहा है। जो भी ताइवान की मदद में खड़ा होता है उसको किस तरह की धमकी देता है। यहां तक कि आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उसने धमकी दी है कि अगर आप ताइवान के साथ खड़े हुए तो हम आप पर जो है न्यूक न्यूक छोड़ देंगे, मिसाइल दाग देंगे। तो चीन की जो ये हरकतें हैं उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, और इसके सैकड़ों उदाहरण है। आपने WHO की बात की, WHO ने आपने खुद कहा कि किस तरीके से शुरुआती दौर में कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं होता। इस WHO का अपना रोल जो है विवादों में भरा रहा है। जहां तक चीन का सवाल है उसको लेकर आप ध्यान रखिए कि अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ये WHO जो है बिल्कुल चीन की गोद में जाके बैठ गया है। चीन जो चाहता है उसी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करता है। आप जो है देखिए, मजे की बात यह है कि कोविड-19 जो कि 2019 में चीन से शुरू हुआ, जो कोरोना का विश्वव्यापी खतरा है, आप ब्रिटिश स्ट्रेन की बात करते हैं, अब इंडियन स्ट्रेन की भी बात हो रही है, जी लेकिन कोई ये कहता है कि कोई चाइनीज स्ट्रेन भी है। जिस कंट्री से ये सारा का सारा शुरू हुआ, इसको किसी ने कोई कहा क्या कि ये चीनी वायरस है? अगर चीनी वायरस कहो तो ये तलमिला के खड़ा हो जाता है। जबकि जी सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि चीन ने इसको पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया, जबरदस्ती एक्सपोर्ट किया, अंधेरे में रख कर एक्सपोर्ट किया। कोई चीन का नाम लेने को तैयार नहीं होता। जो भी लोग कुछ गिने चुने देश या फिर ताकतें जो है सो इसका नाम लेती है, चीन बिलबिला के उससे सारे व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी देना शुरू कर देता है, आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देता है। सच्चाई ये है कि आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, आप माने या ना माने, चीन की दादागिरी तो है ना। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि नेपाल जो कुछ बोल पाएगा, बांग्लादेश कुछ बोल पाएगा, पाकिस्तान बोल पाएगा, म्यांमार कुछ बोल पाएगा? तो ये तो इनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी चीन पर रही है। आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लीजिए, अफ्रीका में बुरी तरीके से घुसा हुआ है चीन। मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए, वहां पर उसका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। यहां तक कि आप जो सो अमेरिका में भी अगर आप यूएसए को छोड़ दें तो बाकी जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उस पर भी उसका गहरा असर है। आप ऑस्ट्रेलिया की हालत देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कौन जो है, आप एक तरफ मार भी खा रहे हैं और बोल भी नहीं रहे। और आपने कहा कि इस पैंडेमिक के बीच उसकी हरकत देख लीजिए।
न सिर्फ जो है वो ताइवान को परेशान कर रहा है, वियतनाम को परेशान कर रहा है, आपने खुद जापान के साथ जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया की धमकी की बात हो जी गई, हमारे साथ जो कर रहा है